अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब कुरानी और ईमानी साथियों। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर नंबर 10। आज हम सीखेंगे हुआ, हिया, हु, ही और हा का इस्तेमाल। कुरान पाक में इनको इसम ज़मीर कहते हैं। इसम ज़मीर का मतलब है वो हरूफ या वो अल्फाज जो इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उनको इसम ज़मीर कहा जाता है और ये हर दूसरी आयत में कुरान पाक में मौजूद हैं। हुआ जो है ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इसका ट्रांसलेशन वो किया जाता है। हिया वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इसका ट्रांसलेशन भी वो किया जाता है। हु और ही ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इसम फ़ेल हर्फ तीनों के साथ इस्तेमाल होते हैं और अपने मुख्तलिफ माना देते हैं। हा जो है ये वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी इसम फ़ेल हर्फ तीनों के साथ इस्तेमाल होता है और अपना मुख्तलिफ माना देता है। सबसे पहले हम हुआ सीखेंगे। ये अलामत जैसे मैंने बताया ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है, इसकी ट्रांसलेशन वो करते हैं और ये सारी एग्जाम्पल्स हुआ की हैं। अब हम हिया का माना सीखेंगे। ये अलामत वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका ट्रांसलेशन भी वो किया जाता है और ये सारी एग्जाम्पल हिया की हैं। यानी जहाँ भी हिया इस्तेमाल होगा आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने हुआ और हिया का माना सीखा है। इनका माना वो है और हुआ वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हिया वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम सीखेंगे कि अगर किसी भी आयत में हुआ और हिया के बाद ऐसा इस्म हो जिसके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो उसके माने में ताकीद का मफ़हूम पाया जाएगा, जैसे कि हाँ ये काम ज़रूर होगा या ऐसा ही है, और वहाँ पर हुआ और हिया जो है वो अपना माना ही का देंगे। अगर कहीं किसी आयत में हुआ और हिया के बाद जो इस्म आए उसमें अलिफ लाम हो उसके शुरू में तो क्या होगा, उसके माना में ताकीद का मफ़हूम पाया जाएगा और उसकी ट्रांसलेशन तब ही करेंगे। और ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये हुआ और हिया के बाद अलिफ लाम वाले इस्म आए हैं और यहाँ पर ये अपने माना ही दे रहे हैं। हु और ही का इस्तेमाल देखते हैं। ये वाहिद मुज़क्कर के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये इस्म फ़ेल हर्फ तीनों के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये इस्म के आखिर में जब आते हैं तो अपना क्या माना देते हैं। इस्म के आखिर में आते हैं तो अपना माना उसका, उसकी या उसके, अपना, अपनी या अपने का देते हैं। यहाँ पर हम हु और ही का इस्तेमाल फ़ेल के आखिर में देखेंगे। जब भी ये फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल होंगे तो वाहिद मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनकी ट्रांसलेशन उससे या उसको की जाएगी। और ये सारी एग्जाम्पल्स में ये जो हु और ही है ये फ़ेल के साथ इस्तेमाल हुआ है। हरफ के साथ हु और ही का इस्तेमाल देखते हैं। जब भी हरफ के आखिर में आएगा तो इसका ट्रांसलेशन उस या वो किया जाता है और ये एग्जाम्पल्स हरफ के साथ हैं हु और ही की। हम सीख रहे हैं कि ही या हु जब हर्फ के साथ आता है तो अपना माना उस या वो का देता है और ये सारी एग्जाम्पल्स में हमें यही पता चलता है। और इंशाल्लाह जब भी हम कुरान पाक में इसको देखेंगे हर्फ के साथ इस्तेमाल तो हम फ़ौरन इसकी ट्रांसलेशन को समझ जाएंगे। याद रखने की बात है कि अगर हु और ही से पहले जज़म आ जाए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा हु और ही से पहले जज़म आ गई, या उनको हु और ही को अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना हो, जैसे लहुल मुल्कु, ठीक है, बिहिल अर्दी, तो यहाँ पर चेंजिंग क्या आएगी? चेंजिंग ये आएगी कि जो हा पे उल्टा पेश है ये सिर्फ पेश हो जाएगा और जो हा के नीचे खड़ी ज़ेर है वो सिर्फ ज़ेर हो जाएगी। और ये अब हम हा का इस्तेमाल देखेंगे। ये वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ये भी इस्म फ़ेल हर्फ तीनों के आखिर में आती है लेकिन अपने माने मुख्तलिफ देती है। अभी हम इस्म के साथ इसका माना देख रहे हैं। जब भी इस्म के आखिर में आती है तो वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होगी और इसकी ट्रांसलेशन उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने का करते हैं। जैसे कि हमने हा और हु में सीखा था, लेकिन वो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता था और ये हा वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ट्रांसलेशन तकरीबन सेम है इनकी। और ये सारी हा की मुन्नस एग्जाम्पल्स हैं। अब हम हा को फ़ेल के साथ देखेंगे। फ़ेल के आखिर में जब हा इस्तेमाल होती है तो उसकी ट्रांसलेशन उससे, उसको या उन्हें की जाती है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये सारी एग्जाम्पल्स हा की हैं और ये फ़ेल के साथ इस्तेमाल हुआ है, यानी फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल हुआ है, वाहिद मुन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये अपना माना उन्हें, उसे या उसको का दे रहा है।
حرف کے ساتھ جب ہا استعمال ہوگا تو وہ اپنا معنی اس یا وہ کا دے گا. اور یہاں پر یہ جو ساری ایگزامپلز ہیں یہ حرف کے ساتھ ہا استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے اور اپنا معنی اس یا وہ کا دے رہا ہے. الحمدللہ لیکچر نمبر 10 کمپلیٹ ہوا. اس میں ہم نے ہوا، ہیا، ہو، ہی اور ہا کو سیکھا. انشاءاللہ ان کے معنی تقریباً ہو، ہی اور ہا کے سیم ہی ہیں، لیکن یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے. اور ہوا اور ہیا کے معنی بھی سیم ہیں، صرف یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے. آپ نے یہی یاد رکھنا ہے. اور الحمدللہ اس لیکچر کے بعد 8، 9، 10 جو آپ کے 3 لیکچر ہوئے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا تاکہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ الحمدللہ ہم نے کتنا سیکھا ہے. انشاءاللہ تو بہت آسان ٹیسٹ ہوگا. آپ سب نے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے اس لیسن کی بھی اور اس کے بعد اس لیسن اور اس سے پیچھے والے 2 لیکچرز کی بھی، تاکہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. آمین. بارک اللہ.